सोना औरत पहनती है, जेवर है, इसके बावजूद भी गुनहगार है। वो कौन सी बदनसीब औरत है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। जेवर पहनती है और ज़कात नहीं देती, जेवर पहनने के बावजूद भी गुनहगार। जेवर है लेकिन अपने शौहर के लिए नहीं, दूसरे की नुमाइश के लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए है, जेवर पहनने के बाद भी गुनहगार। जेवर तो है, इससे पहले सर झुका करके चलती थी, जैसे ही जेवर पहना सर उठा करके चलती है, तकब्बुर से चलती है, जेवर पहनने के बाद भी गुनहगार। तीसरी बात याद रखिए, बाप आया बेटी के पास, कहा बेटी मसला हल हो गया। बेटी ने कहा क्या हुआ? कहा तेरे लिए रिश्ता बहुत बढ़िया लेकर के आया। तो बेटी ने कहा लड़का कैसा है? कहा एक नंबर का मालदार है, सोनार है, हीरे जवाहरात की दुकान है, तुमसे निकाह हो रहा है, तुमको जेवर पहनाएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जो लड़का जवान होकर मुसलमान होकर नबी की सुन्नत जिंदा चेहरे पर नहीं करे, वो मेरा लिहाज क्या करेगा? जो नबी का ही नहीं वो मेरा क्या होगा? चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बादशाह की अंगूठी में सोना है, सोना। मदरसे का बच्चा सामने बैठा हुआ है। बादशाह ने पूछा कि बेटा इस अंगूठी से बेहतर चीज़ तुमने देखा है? ये बेचारा भी घबरा रहा कि मैं मदरसे का आदमी तो नहीं हूँ, कल से मेरा दाखिला हो जाएगा। खैर घबराने की बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह बैठा हुआ है, उंगली में अंगूठी है, मदरसे के बच्चे से पूछ रहा है बेटा ये बताओ कि इस अंगूठी से बेहतर चीज़ तुमने कहीं देखी है? मदरसे के बच्चे को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं होता है, ऊपर से फीट फाट होता है, लेकिन अंदर से मकामा घाट होता है, बड़ा गहरा होता है। जरा ध्यान रखिएगा। मदरसे का बच्चा था, सवाल बादशाह का है, इस अंगूठी से बेहतर तुमने कोई चीज़ देखी है? तो बच्चा झट से कहता है हाँ हुजूर, इस अंगूठी से बेहतर वो उंगली है जिसमें वो अंगूठी है। मारे खुशी के बादशाह ने बच्चे को गले से लगाया और पेशानी चूम करके कहा तुम्हें दुनिया बेवकूफ़ समझती, तू बेवकूफ़ नहीं है, तू अक्लमंदों का अक्लमंद है। जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने, इसी तरह अल्लाह के रसूल बैठे हुए, जैसे आप बैठे हुए इसी तरह सहाबी बैठे हुए। अल्लाह के रसूल खिताब कर रहे हैं, सहाबी सुन रहे। अल्लाह के रसूल की नज़र एक सहाबी पर पड़ी, वो सोना की अंगूठी पहने हुए थे, सोना की अंगूठी पहन करके बैठे हुए। अरे अल्लाह का बंदा, औरत सोना पहनती है, तू सोने की अंगूठी पहन करके बैठा हुआ, आ गया। सहाबी आगे चले गए, उंगली ला, उंगली बढ़ाया, अंगूठी निकाल करके फेंक दिया। जलसा खत्म हो गया, लोग जाने लगे, मजमा खाली हो गया, अंगूठी पड़ी है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं, सल्ता का आदमी उठाने के लिए तैयार नहीं, हफनिया का आदमी उठाने के लिए तैयार नहीं, वो अंगूठी वहां पड़ी हुई है। एक अक्लमंद आदमी बोलता है अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे लिए सोना हराम है, सोने की अंगूठी हराम है, लेकिन तुम्हारी बीवी पहन सकती है, तुम्हारी माँ पहन सकती है, उस अंगूठी को उठाओ, माँ को दे दो, उस अंगूठी को उठाओ, बीवी को दे दो। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसा इश्क हम सबको नसीब फरमाए। उन्होंने कहा कि जिस अंगूठी को निकाल करके रसूलुल्लाह ने फेंक दिया, अब मैं उसको उठा नहीं सकता, क़यामत तक नहीं उठा सकता, किसी के लिए नहीं उठा सकता। मुसलमान दावा करता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ मुसलमान है कौन, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान कहता है कि दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है, मुसलमान कहता है मुसलमान होकर कद्दू भी कोई खाने की चीज़ है, मुसलमान होकर के कहता है सर में तेल लगाना ज़बरदस्ती की सुन्नत है, मुसलमान होकर के कहता है दायां हाथ से खाना ज़बरदस्ती की सुन्नत है, दोनों हाथ बराबर, जिससे चाहो खा लो। ये मुसलमान है ही नहीं। नबी की सुन्नत नबी की पसंद है, जो नबी की पसंद में ऐब लगाए, नबी की सुन्नत को हकीर समझे, नबी की सुन्नत से मुकाबला करे, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाए, ये मुसलमान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमज़ान में खुदा को, रबीउल अव्वल में नबी को, और जनाजे पर कुरान को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, रबीउल अव्वल में याद रखेंगे, उसके बाद ज़िंदगी करके लिए भूल जाएंगे। मुशायरा चल रहा था, एक कनकट्टा शायर आ गया शेर पढ़ने के लिए।
माँ के पेट से उसका कान कटा हुआ था, वो आ गया शेर पढ़ने के लिए आ गया, तो शेर पढ़ता है, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा। वो मिसरे को छोड़ करके पैसे पर उसका ध्यान चला गया, मिसरा भूल गया। हफनिया का आदमी चालू, सोचा कि एक ही मिसरे को बार बार पढ़ रहा है, रगड़ रहा है, मिसरा जरूर भूल गया है, दाल में काला है या पूरी दाल काली है। तो कहा कि शायर साहब आप मिसरा भूल गए या मैं जाकर के जोड़ा लगाऊं। ये समझ गया कि ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया। कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी। इसने खिसिया करके कहा, कनकट्टा आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता है, इसने खिसिया करके कहा मैं अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। सुनते ही उठ करके स्टेज पर आ गया। क्या देखिए शायर साहब, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, जोड़ा लगाएंगे मुझे खुशी होगी। कि आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, मैं मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या नहीं, बुरा नहीं मानेंगे। मिसरा पढ़िए, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। वादा कीजिए इंशाअल्लाह नबी का नाम पीछे होगा, नबी का नाम आगे होगा, काम पीछे होगा। हाथ उठाइए, ये देखिए नाक कटाने वाले को जरा देख लीजिए। नबी का काम पीछे होगा और नाम आगे होगा। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू जर पे फिदा है। हनूदो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। सीरत का जलसा निकल गया। दो पैगाम मैं आपके वास्ते दे रहा हूँ, ये पूरे जलसे का खुलासा है। इसकी अगर आप हिफाजत कर लेंगे, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। बड़ी जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, मुझे भी पता नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। अभी देखे होंगे आपने कि चंदा हो रहा था, किसी ने 1500 से ताउन किया, किसी ने नहीं दिया, मजबूरी थी, नहीं थी, या देने का इरादा था, नहीं दिया। ये पैसा है, इसी के हवाले से सुना रहा हूँ। ये पैसा आदमी को कब बर्बाद करता है, ये पैगाम है, इसको जल्दी से सुन लीजिएगा। 1 साल में आपको अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। मेरा पैगाम ये है, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा रहे थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा रहे ज़्यादा खर्च कीजिए, लेकिन हलाल कमाइए। मैं गारंटी लेकर के मसनद रसूल से जाता हूँ, आपको 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। माल कब इंसान को बर्बाद करता है, कमाने से पहले देखता ही नहीं है कि हलाल है या हराम है, माल से आदमी बर्बाद होता है। हासिल हो गया, हक अदा ही नहीं करता, न ज़कात देता है न हज करता है, इस माल से आदमी बर्बाद हो जाता है। हासिल हो गया माल और खर्च करने में देखता ही नहीं है कि जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है, आदमी को माल बर्बाद कर देता है। हराम कब कमाता है आदमी, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बच्चे की वजह से। कंजूस आदमी कब होता है, बच्चे की वजह से। आदमी जहन्नम में क्यों जाएगा, बच्चे की वजह से। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब आदमी जेब में पैसा हाथ डालता है पैसा निकालने के लिए, तो अपने बच्चे का मुंह देखता है, तो फिर हाथ खाली निकालता है, पैसा रख देता है, क्योंकि मैं इसको दे दूंगा तो अपने बच्चे के लिए क्या होगा। बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी बखील हो गया, कंजूस हो गया, मक्खी चूस हो गया। दूसरी बात,
बच्चों ने, बीवी ने ताना मारा कि तुमने कुछ नहीं किया अभी तक। लोग मकान बना लिए, दुकान बना लिए, तरक्की कर लिए, तुमने कोई तरक्की नहीं किया। अब बीवी बाल बच्चे के ताने की वजह से कल से वो आंख बंद करके कमाने लगा। हलाल को नहीं देख रहा, हराम को नहीं देख रहा है, जैसा आ रहा है वैसा कमा रहा, लूट करके ला रहा है, बच्चों को कूट करके खिला रहा है। बच्चे की वजह से, बीवी की वजह से हराम कमा रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हराम कमाने वाला बीवी बाल बच्चे की वजह से जहन्नम में जाएगा। नेकी तो लेकर के आया था, लेकिन बाल बच्चे ने नेकी बर्बाद कर दिया। अब ये खाली हाथ जहन्नम में जा रहा है। कंजूस बनता है आदमी, बाल बच्चे की मोहब्बत में हराम कमाता है आदमी बीवी के मुतालबे पर, और जहन्नम में जाएगा आदमी बीवी की वजह से। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिए। हर इंसान के 3 भाई हैं, एक बड़ा भाई, एक सबसे छोटा भाई, एक बीच का भाई, मझला भाई। जो सबसे बड़ा भाई है वो हर आदमी के रिश्तेदार है। जब आदमी मर जाएगा तो कंधा दे करके कब्र तक लाएगा और मिट्टी दे करके ऐसे भागेगा जैसे लगता है कि जेल से छूट रहा है। यहीं तक रिश्तेदार आपके साथ देंगे, ये पहला भाई। दूसरा भाई इंसान का पैसा है। आदमी मर गया, कब्रिस्तान पहुंच गया, लेकिन पैसा घर ही में रह गया। तीसरा भाई जो सबसे छोटा भाई है कि जिंदा था, साथ था, मर गया, कब्र में साथ जाएगा, वो इंसान का अमल है। अब बताइए आपका सबसे वफादार भाई कौन है? जो आपका अमल है। अमल पर ध्यान दीजिए, बीवी बाल बच्चे पर कम और रिश्तेदार पर कम, अपने अमल पर ध्यान दीजिए। अमल से अल्लाह आपको नजात अता फरमाएगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बाप लूट करके लाता था, बेटा को कूट करके खिलाता था। जब मरने लगा तो बेटों ने कहा, अब्बा हुजूर तुम तो कब्र पकड़ लोगे, लेकिन तुम जो दुनिया को ठगे हो तो लोग हमको पकड़ेंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। कहा बेटा देखो तुम्हारा भी हिसाब लगाते, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर बैठ करके रोना। कोई पूछे कि कौन तुम्हारा बाप मर रहा, तो कहना नहीं मेरा दिलदार जा रहा है, मेरा बाप नहीं था, मेरा यार जा रहा है। दूसरे बेटे से कहा कि जब तुम रोने लगोगे, कर्ज मांगने वाला जिसको मैं ठग करके जा रहा हूँ वो पैसा मांगने के लिए आएगा, तो कहना कि ये मेरा बाप नहीं जा रहा, मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान सुन रहा था, हाथ उठा करके कहता है, खुदा खबरदार रहना, होशियार जा रहा है, ये दुनिया को तो ठग करके जा रहा है, अगर तुम होशियार नहीं रहे ये तुमको भी ठग लेगा। एक आदमी 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था। 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था, और क्या कहता था, अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते, हम तो पानी में दूध मिलाते हैं। अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते। रोज जाता था, खारी हाट बेच करके आता था, उसके बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था, पेशाब लग गया, उसको पखाना लग गया, पाकड़ का दरख्त था, साइकिल भी रख दिया, बटुआ भी रख दिया, चला गया हाजत पूरी करने के लिए। ऊपर जो बंदर बैठा हुआ था वो नीचे आया और बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। अब जब ये आया तो देखा कि भाई आंख बंद डब्बा गायब, असल औजारे गायब है। तो अब इसने देखा तो बंदर बटुआ लेकर के ऊपर गया, अब वो वहाँ से सिक्का निकाल करके देख रहा कि असली है या जाली है। अब इसने कहा हाथ जोड़ करके, हे महाराज मेरा पैसा बर्बाद मत करो, मुझको वापस कर दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। तो बंदर को रहम आया, एक सिक्का इधर फेंका, दूसरे सिक्का है उसके हाथ से छूटा, पानी में बोलता है टबाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि बाप रे कितनी प्यारी आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ तो किसी गाना में हमको सुनने को नहीं मिलती है। तो बंदर को अब तमाशा सूझा, वो एक सिक्का निकालता था, पानी में डालता था, एक सिक्का इधर फेंकता था, एक सिक्का पानी में डालता था। ये समझ गया कि हे महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था तो वो तो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।